कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप किसी के सामने खड़े हो, बात करना चाहते हो, लेकिन अचानक दिमाग खाली हो जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, अब क्या बोलूं? आज हम समझेंगे लोगों से बात करते समय एंजाइटी क्यों होती है। लेकिन असली बात यह है, ये सिर्फ बात करने की प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा होता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी अनकंफर्टेबल फील करते हो, या बात करने से पहले ही सोचने लगते हो, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, या फिर बात करने के बाद घंटों तक वही कॉन्वर्सेशन दिमाग में रिपीट होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शाय हो, और ये आपकी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम भी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी रिस्पॉन्स। और ये तब होता है जब दिमाग नॉर्मल बातचीत को भी जजमेंट सिचुएशन मान लेता है। हमारे दिमाग का एक ही काम है, हमें खतरे से बचाना, लेकिन कभी कभी दिमाग गलत चीजों को भी खतरा समझ लेता है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपका दिमाग चुपचाप स्कैन करने लगता है। क्या सामने वाला मुझे जज कर रहा है? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? क्या वो मुझे पसंद कर रहा है? और जैसे ही ये सोच शुरू होती है, आपका शरीर एक हल्की स्ट्रेस स्टेट में चला जाता है। इसी वजह से आवाज हल्की हो जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, सिंपल शब्द भी याद नहीं आते। लेकिन असल सच ये है, बाहर कुछ गलत नहीं हो रहा होता, सब कुछ आपके अंदर की सोच में हो रहा होता है। सोशल एंजाइटी में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन के दौरान अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं? मैं अजीब तो नहीं लग रहा? और जैसे ही अटेंशन खुद पर चला जाता है, एंजाइटी और बढ़ जाती है। क्योंकि कॉन्वर्सेशन कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक कनेक्शन है। और कनेक्शन तभी टूटता है जब आप खुद को मॉनिटर करने लगते हो। अब सवाल ये है, अगर ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर बन रही है, तो क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलने की नहीं, सिर्फ अपनी अटेंशन और अप्रोच को बदलने की जरूरत है। स्टेप 1, अटेंशन बाहर शिफ्ट करो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपका पूरा फोकस खुद पर चला जाता है। मैं कैसा लग रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? यही सोशल एंजाइटी की शुरुआत है। इसलिए कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को बाहर शिफ्ट करो। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी टोन क्या है, उसके वर्ड्स क्या हैं। जब आप जेन्युइनली सुनना शुरू करते हो, तो आपका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है। क्योंकि अब आप खुद को जज नहीं कर रहे, आप सिर्फ कनेक्ट कर रहे हो। स्टेप 2, धीरे बोलना शुरू करो। एंजाइटी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो आपके थॉट्स को बहुत फास्ट कर देती है। आपका दिमाग तेजी से सोच रहा होता है और उसी स्पीड में आप बोलने की कोशिश करते हो। इसी वजह से वर्ड्स उलझ जाते हैं और कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। इसीलिए कॉन्शियसली एक काम करो, धीरे बोलना शुरू करो। जब आप स्लो बोलते हो, तो आपका दिमाग भी उसी रिदम में आ जाता है। हर सेंटेंस के बीच थोड़ा पॉज लो। जल्दी बोलने की कोई रेस नहीं है। याद रखो, लोग स्पीड से इंप्रेस नहीं होते, क्लैरिटी से कनेक्ट करते हैं। स्टेप 3, साइलेंस से डरना बंद करो। हम में से ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में साइलेंस को ऑकवर्ड मानते हैं, और जैसे ही 2-3 सेकंड्स की चुप्पी आती है, हम पैनिक करने लगते हैं। कुछ बोलना चाहिए, ये ऑकवर्ड हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, बातचीत में साइलेंस नॉर्मल है, ये कोई फेलियर नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन का नेचुरल हिस्सा है। जब आप साइलेंस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और तभी आपकी बातें
नेचुरल फ्लो में आने लगती हैं। स्टेप 4, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। सोशल एंजाइटी का एक हिडन कारण यह भी है कि हम हर बातचीत को एक टेस्ट बना देते हैं। मुझे अच्छा दिखना है, मुझे इम्प्रेस करना है, और जैसे ही ये प्रेशर आता है, आप नेचुरल नहीं रह पाते। इसलिए अपनी अप्रोच बदलो। आपका गोल इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल समझना होना चाहिए। सामने वाले को समझो, उसकी बातों को महसूस करो, और जब फोकस इम्प्रेस से हटकर अंडरस्टैंडिंग पर आता है, तब एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है।